NCERT 9th class student exercise 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन में क्या है टू ट्रायंगल ABC और DBC है। दोनों आइसोसेल ट्रायंगल है, तो लिखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BOBDC सेम बेस DBC AOD AND are on same side. सेम साइड AD को एक्सटेंडेड करके BC पे इंटरसेक्ट किया गया है। AD एक्सटेंडेड टू P। ये तो क्वेश्चन का गिवन हो जाता है। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, आइसोसेल ABC और DBC आइसोसेल है, तो ये एंगल ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, यानी कि AB इजिकल टू AC एंड BD इक्वल DC। ये क्वेश्चन में दिया है, तो हमें टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है। 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। सेकंड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP और थर्ड पार्ट में करना है हमें AP A और P जो ये लाइन है बाइसेक्ट एंगल A एंड D, हमको ये प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट है इसमें AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC और BP इजिकल टू PC। ये प्रूव करना है हमें। फर्स्ट लेते हैं प्रूफ में क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABD
एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, और BD इक्वल DC है, ये भी गिवन है, और AD कॉमन है, AD इज कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हुए हैं, तीनों साइड है, तो SSS कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BAD इक्वल एंगल इसके हो जाता है, CAD के इक्वल हो जाता है, बाई CPCT, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो AD बाइसेक्ट AD बाइसेक्ट एंगल A की हो जाएगी। जब दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, अब सेकंड थर्ड पार्ट, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब ABP में लेते हैं ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CAD में लेते हैं। क्या करते हैं, AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन में है, AP इज कॉमन, AP इज इक्वल टू AP, ब्रैकेट में लिखना होगा कॉमन, और एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, ये है प्रूव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल CAD कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं SAS कंडीशन के अकॉर्डिंग। कॉन्ग्रुएंट होते ही BP इज इक्वल टू PC लिख लो या CP लिख लो, बाइसेक्टर हो गया, ये फोर्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब एंगल ये इक्वल इसके 90 करना है, ये CPCT के द्वारा इक्वल आ जाते हैं, CPCT। अब एंगल APB इक्वल एंगल APC, ये भी CPCT के अकॉर्डिंग। इसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है,
जब दोनों एंगल इक्वल है तो इनको क्या करेंगे, अब आगे करेंगे इनको। ये तो 90 के प्रूव करने हैं हमको, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हो चुका है, परपेंडिकुलर और शो करना है, यानी कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इजिकल टू 180 लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के बाद में ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 2 एंगल ए पी बी लिख सकते हैं। अब 2 180 के अपॉन बन जाएगा 180 अपॉन 2 से डिवाइड करके 90 बन जाता है। तो एंगल ए पी बी इजिकल टू एंगल ए पी सी इजिकल टू 90 डिग्री, या दूसरी लैंग्वेज में इसको हम क्या कहेंगे, ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब हमें करना है, क्या करना है, एंगल बी डी पी इक्वल सी डी पी के करना है, क्योंकि ये हमें ये लाइन दोनों एंगल की को बाइसेक्ट, हमको ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। अब लो, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में क्या करेंगे, डी बी इज कॉमन, डी पी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और बी डी इक्वल डी सी है, कहीं में है ये गिवन में है, और बी पी इज इक्वल टू पी सी या सी पी है प्रूव किया जा चुका है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बी डी पी और ट्रायंगल सी डी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्रिपल एस के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो एंगल बी पी बी डी पी इक्वल एंगल सी डी पी आ जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी से। अब हम जो हमें प्रूव करना था वो फर्स्ट क्वेश्चन में सब कंप्लीट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में एल्टीट्यूड कह लो या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ए डी इसमें परपेंडिकुलर है, तो ए डी इधर भी 90 इधर भी 90, तो बी सी ये आइसोसेल ट्रायंगल भी है। तो गिवन में क्या लिखा जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी ए बी इजिकल टू ए सी और ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये गिवन में है। टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें करना है ए डी, जो ये ए डी लाइन है बी सी को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि बी डी इक्वल डी सी प्रूव करना है। और ए डी फर्स्ट पार्ट तो ये है, सेकंड पार्ट है ए डी एंगल
ए डी एंगल ए का बाइसेक्ट करेगी, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी। ये एंगल इसके प्रूव कर दो और ये साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, अब दोनों ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए डी कॉमन है, और क्या है एंगल ए डी बी इजिकल टू एंगल ए डी सी, ईच एंगल ऑफ 90 परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड अब ए बी इजिकल टू ए सी। ये गिवन में है, तो ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी इक्वल कॉन्ग्रुएंट ए सी डी। ये हो गए आर एच एस से हो जाते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या आता है, क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट होते ही बी डी इक्वल डी सी या सी डी बाई सी पी सी टी एंड क्या लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी। ये भी सी पी सी टी के, या इसको ए डी बाइसेक्टर एंगल ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो ट्रायंगल आर गिवन इन द क्वेश्चन। दो ट्रायंगल फिगर में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्वेश्चन में आर गिवन ए बी और सी। ये मीडियन है ए एम और पी क्यू आर और पी और एन। ये ट्रायंगल पी क्यू आर की मीडियन है। अब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी इक्वल पी क्यू के हैं और बी सी इक्वल क्यू आर के है, और मीडियन कौन सी है, ए एम इक्वल पी एन के है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें दो ट्रायंगल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में है हमें ए बी एम ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन। सेकेंड पार्ट में क्या है, पूरा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं।
इन ट्रायंगल कौन से में लेते हैं, ए बी एम करने से पहले दो साइड तो हमें गिवन है, तो थर्ड साइड की या थर्ड एंगल की सर्च है हमें। ये कैसे करेंगे, बी सी इक्वल क्यू आर क्वेश्चन में गिवन है, जब इक्वल है तो इनके 1/2 भी इक्वल होंगे। हाफ को हम बी एम लिख सकते हैं, इधर क्यू आर का हाफ बी एम लिख सके या एम सी, और तो इधर हम क्यू आर का हाफ क्यू एन या एन आर लिख सकते हैं। तो हमें तो बी एम की और क्यू एन की अवस्था है, ये ऐसे इक्वल हो जाते हैं। अब ट्रायंगल लेते हैं, ये इक्वल इसके हम थर्ड को प्रूव कर चुके हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ए बी इजिकल टू पी क्यू गिवन है क्वेश्चन में, और बी एम इजिकल टू क्यू एन हैव प्रूव्ड। और ए एम इजिकल टू पी एन, ये क्वेश्चन गिवन में है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ट्रायंगल पी क्यू एन तीनों साइड यानी कि ट्रिपल एस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हमें करना है, क्या करना है हमें, ट्रायंगल क्या लेना है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, इसके बाद लिखेंगे हम एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू सी पी सी टी से लिखेंगे। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं। देखो पी क्यू ए बी इक्वल किसके है, पी क्यू के, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू हम हैव प्रूव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब तीसरी साइड क्या आ गई, बी सी इजिकल टू क्यू आर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ऐसे हो जाते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा गिवन